उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग में एक बार फिर भूचाल आ गया। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव ने साक्षी का पन्ना न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। रामेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा कि एक जिला कमांडेंट होमगार्डों पर जमकर अत्याचार कर रहा है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ये अधिकारी पहले आगरा में तैनात था और अब भी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा। सबसे बड़ा सवाल, जब डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने सभी जिला कमांडेंट को स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि ड्यूटी नियमों के अनुसार लगाई जाए, तो फिर ये अत्याचार क्यों? क्या डीजी के आदेशों की हो रही खुलेआम अवहेलना? क्या ये विभागीय संरक्षण में चल रहा सुनियोजित शोषण है? रामेंद्र यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसा अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा। अब सीधे आपको लिए चलते हैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव के पास, जो खोल रहे हैं होमगार्ड विभाग के काले चिट्ठे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलता हूँ साक्षी का पन्ना न्यूज चैनल बरेली। सभी प्रदेश के जवानों को इस चैनल पर सबको स्वागत है। आगे चलता हूँ प्रदेश के होमगार्डों जवानों के साथ जो प्रदेश भर में बहुत ऊंचे स्तर पर अत्याचार हो रहा है उनके साथ। ये जो कंसा रूपी कमांडेंट होमगार्ड हैं, ये अपनी हरकत से बाज आने वाले नहीं हैं। ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं जैसे श्रीमान डीजी बीके मौर्य जी ने सख्त तेवर कर दिखाते हुए प्रदेश में समस्त कमांडेंटों को सख्त हिदायत दी है कि भ्रष्टाचार, लापरवाही, मनमानी तरीके ड्यूटी लगाना होमगार्डों को की बर्दाश्त नहीं है। ऐसा जो ये कंसा रूपी कमांडेंट जो है, ये अब कितना अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन वो अच्छा समाज में हो ही नहीं सकता। होमगार्ड का जो वेतन मिलता है तो बड़ी मुश्किल से वो जैसे तैसे 28,000 में देते देते उसका पैसा छीना जा रहा हर मोड़ पर। वो बचाते बचाते मुश्किल से 20,000 रुपये अपने घर ले जा पाता है। बाकी सब ये डकैत लूट लेते हैं। क्या इस पे सरकार या डीआईजी बीके मौर्य साहब ध्यान देंगे? और मंत्री साहब तो खुला छूट इन कमांडेंटों को दे रखा है, तो वो आज तक एक जबान नहीं बोल सके क्योंकि उनके पास पैसा जाता तो क्यों बोले? कमाओ पुत्र को कौन खोना चाहेगा? ये वाकया है। ये कमांडेंट आगरा रहे हैं संतोष कुमार, जो बहुत चर्चा में रहे हैं। होमगार्डों का धन लूटने में एक नंबर का कमांडेंट है। वहाँ आगरा में ड्यूटी के चेकिंग के नाम पर निकलते थे तो ये झूठा ही होमगार्ड तनिखी लापरवाही, अगर कैप नहीं लगाए तो नोटिस, यानी 1,50,000 उनके बने। यदि उनको देख नहीं पाया, सलूट नहीं दे पाया, नोटिस।
वर्दी सही नहीं पहना, नोटिस। बाल बड़े हैं, नोटिस। जूते में पॉलिश नहीं, नोटिस। लाख रुपया 50,000 से नीचे सौदा नहीं होता था। नोटिस देते थे। उसके बाद उनका कहना था कि 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया नहीं, हम 3, 4, 5 महीना बैठा दिया तो इससे ज़्यादा तुम्हारा हम नुकसान कर डालेंगे। कमांडेंट के अच्छे बनना चाहते हो हमारे, तो बढ़िया, फिर उसके बाद ड्यूटी करिए। मनमानी, पैसा चाहिए। ये हो आगरा में त्राही में मचा था। उन्होंने औरतों, वहाँ की महिला होम गार्डों को तक नहीं बख्शा, जबकि महिलाओं के साथ देश के, हिंदुस्तान की सभ्यता है कि महिलाओं से के साथ नरमी बरती जाती है। लेकिन ये कंसा रूपी रावण कमांडेंट संतोष कुमार, वहाँ एक ग्राम निवास 112 का वो खाली ट्रैक्टर वाला रास्ता पूछ रहा था और इसने कोई इसके बना वीडियो डाल दिया और उसको, उस वीडियो को देखते तत्काल नोटिस दे दिया। उसके बाद नोटिस दिया तो वो जाके गिड़गिड़ाया और नहीं, उससे 1 लाख रुपए कहा, 1 लाख रुपया चाहिए तब तुमको बाहर। वो जाके DIG संजू शुक्ला जी के पास गए, आगरा DIG, आगरा टू आगरा। उन्होंने अपनी सबूत पेश किया, उसको बहाल करने का आदेश कर दिया। उनके आदेश को नहीं ये माना। DIG के अपने बड़े अधिकारी का जो सम्मान करना ना जानता हो, ऐसे अधिकारी को तो तुरंत मुकदमा लिखा जेल में डाल देना चाहिए। उसके बाद जांच हुई, पुलिस जांच किया। मैंने मांग किया जो प्रोटोकॉल कमिश्नरेट कमिश्न उन्होंने जांच बैठाला, जिसमें शिवराम ओम निरीक्षक जांच बैठे। उन्होंने दूध पानी कर दिया। इनको झूठ पाया, हर मोड़ पर इनको दोषी पाया और रिपोर्ट इनके खिलाफ लगा दिया। उसमें इनके जितने दिन राम निवास बैठा था, इनके वेतन काटने के आदेश हुए और लूट घसोट के सारे सबूत मिले। होमगार्ड यही BK मौर्य साहब DIG, उसको अटैच किया कमान ने यहाँ हेडक्वार्टर। उसके बाद सिद्धार्थ नगर का कमांडेंट बना दिया। वहाँ पहुँचते ही जुल्म ढाना चालू कर दिया। वहाँ पर होमगार्डों को और महिला 70 किलोमीटर जो पैसा नहीं देते उनको 70 किलोमीटर दूरी भेजता। बताइए, महिलाओं को वो 6 बजे 5 बजे छूटती हैं, रात हो जाती, कोई अनहोनी हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? चलो पुरुष है तो चला आएगा, लेकिन ये पैसे के आगे ये इस वर्दी का ताहून किए घूम रहा है। वहाँ पर चाहे पुरुष होमगार्ड हो चाहे महिला होमगार्ड हो, त्राही सिद्धार्थ नगर में कर रहे हैं। लेकिन हमारा होमगार्ड कितना भी वो सताया जाए, कितना भी परेशान किया जाए, अपनी एसोसिएशन पास आना चाहिए, बताना चाहिए। हमको सभी लोग वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे बचाओ इस दानव रूपी कमांडेंट से, वरना जीना आफत है। ऐसा लगता है कि इस कमांडेंट का क्या वेतन नहीं मिलता है? ये होमगार्ड का जो थोड़ा पैसा मिलता है वो छीन रहा है, लूट रहा है, डकैती डाल रहा। ये अपराध हुआ, इसके पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाता है? BK मौर्य साहब से मैं जवाब करता हूँ, जिसको मुकदमा ना लिख के अटैच कर लिया, फिर सिद्धार्थ नगर का कमांडेंट बना दिया। तो ये तो देखने को मिल रहा, जितना जो भ्रष्टाचार कर ले उतना उसको प्रमोशन मिलता है, उतना उसका स्थान मिलता है, उतना उसको सम्मान मिलता है। ये अनोखा विभाग एक होमगार्ड विभाग है, जो नीचे से ऊपर तक सब
होमगार्ड पर नज़र गड़ाए हैं। इसका पैसा कैसे छीन लिया जाए 27-28 हज़ार, वो बताइए कैसे अपना परिवार चलाता होगा। जो 1-1 लाख 1.25 लाख ये कमांडेंट पाते हैं, उससे इनका नहीं चलता, तो बताइए 27-28 हज़ार वाला अपने बाल बच्चों को पढ़ाता है, वही से दिन चर्चा का कार्य चलता है, उसी से सब कुछ होता है। बताइए किस तरीके से उसी पैसे से अपना कार्य चलाते हैं। और उसमें वो सोच लो, उस पैसे को घर तक लाते लाते उसमें मुश्किल से 20 हज़ार बच पाता है, बाकी ये सब लूट लेते हैं। चाहे वो वैतनिक का जो है उससे वैतनिक से ज़्यादा अवैतनिक अधिकारी लूट रहा। इन पे अंकुश क्यों नहीं लगा अब तक? मैं BK मौर्य DIG उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जो हैं बड़े न्यायाधीश बन रहे हैं, बड़े न्यायमूर्ति बन रहे हैं, बड़े ईमानदार बन रहे हैं, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं मांग करता हूँ इसको मैं अच्छी तरीके से संतोष कुमार कमांडेंट जो आगरा में लूट के आया है, भगाया गया है लात मार के, अब वहाँ से धारनगर में ये यमराज बन के कहर ढाए हुए होमगार्डों पर और महिलाओं पर, जो महिला पर हर विभाग में उनका जो है सम्मान किया जाता है महिलाओं का, लेकिन विभाग ये एक होमगार्ड है जो पैसे के आगे महिला होमगार्डों को अत्याचार मचाए है। ये दानों, ये कमांडेंट नहीं कहा जाएगा, ये कंसा रूपी कमांडेंट है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। पहले इसको सस्पेंड करें, इसके बाद इसकी जांच होनी चाहिए। ये प्रदेश कारखानी मांग करती है, वरना ये हर जिला रोडों पर उतरने के लिए अब विवश हो जाएगा। कोई ऐसा जिला नहीं है जो भारी स्तर पर लूट ना हो रही है होमगार्डों से। और भर्ती करने का कारण क्या है कि इस तरह हो जाएंगे, वो 5 देंगे तो वो 10 देंगे तो 15 देंगे तो 20 देंगे, बोली लगेगी। और उनका जितना ज़्यादा होमगार्ड होंगे, जितनी कम ड्यूटी होगी, उतनी इनकी इनकम होगी। तो इनकी तिजोरियाँ, इनकी संपत्ति की जांच होना चाहिए। आखिर ये आय से ज़्यादा संपत्ति कहाँ से अर्जित किया है, इस पर जांच होनी चाहिए। बहुत ईमानदार हैं हमारे। मैं जवाब मांगना चाहता हूँ BK मौर्य कमांडेंट, जनरल कमांडेंट से कि इनकी जांच बैठाएं और जांच करके देखें दोषी हैं और उनको दोष सिद्ध होता है तो इनके खिलाफ तत्काल मुकदमा लिखा देना चाहिए, वरना ये संगठन और प्रदेश के होमगार्डों में अब उबाल आने वाली है। और जिस दिन उबाल आ जाएगी तो माई के लाल ताकत नहीं है कि ये विभाग उनको रोक ले, इनका नंगा उघार कर देगा। ये संगठन मांग करता है, वरना इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।